मैट्रिमोनी वेबसाइट से होती है। साथियों, हमारे भारतवर्ष में शादी की जो व्यवस्था है, इसको चुना गया था समाज को जोड़ने की व्यवस्था के नाम पर। समाज को दो अच्छे ताने बाने से जोड़कर परिवार और समाज को संगठित करने के लिए, एक परिवार के विकास के लिए शादी को विकल्प के रूप में चुना गया था। दो समाज का मिलन, दो परिवारों के मिलन के रूप में शादी को माना गया था। यदि हम शादी जैसे पवित्र बंधन को इस आंकड़े से नापने लगेंगे कि ये गलत होती है, तो मैं उस पर आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं। आज जितनी भी अरेंज मैरिजेस हैं, जिनमें समाज इन्वॉल्व हुआ, जिनमें समाज ने अपनी तरफ से पार्टिसिपेट किया लड़के और लड़की को मिलाने में, जहां हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे बड़े, हमारे अनुज, हमारे भाई बहन थे, जिन्होंने दो परिवारों के मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो सभी शादियां जब भी कभी टूटने की कगार पर होती हैं या उनके बीच में कोई भी ग्रजेस या ग्रीवांसेस पैदा होते हैं, तो समाज के वही लोग आपस में मिलकर इन युवक और युवती को जो विवाहित जीवन जी रहे हैं, इन्हें वापस से मिलाने का प्रयास करते हैं। मैं इसके माध्यम से अरेंज मैरिजेस का ही केवल पक्ष नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अरेंज मैरिजेस बेस्ट होती हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके लाइफ के निर्णय में जब कुछ आपके ही अपने और शामिल हो जाते हैं, तो आप पर बर्डन कम आता है रिश्तों को बरकरार रखने का। अर्थात परिवार के सदस्यों को अधिकतम इन्वॉल्व किया जाए तो शायद रिश्ते मजबूती से चलें। कोई भी अल्टीमेट सॉल्यूशन किसी पॉइंट का नहीं है। बस हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या, जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है। डॉक्टर कहते हैं 14 तरीके हैं जिनसे बचोगे तो हार्ट अटैक से बचोगे। ऐसे ही शादी को बचाए रखने के भी कई तरीके होंगे, अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन के भी कई तरीके होंगे। तो उनमें से एक तरीका चर्चा में आया। अब दूसरा आता है, सर हमारा समाज इतना विकसित नहीं है क्योंकि बेटा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन गया, हम जिस समाज में आते हैं वहां पर तो कोई आज तक नौकरी तक नहीं पड़ा, कैसे हम अपने बच्चे के लिए अच्छी शादी की लड़की ढूंढ लें। ठीक है, ऐसे में अगर आपको लगता है कि किसी मैट्रिमोनी साइट से या फिर लव मैरिज से, यानी बेटे बेटी की पसंद से आपको शादी करनी है, तो बिल्कुल करिए। बस यहां पर भी जरूर ये अपनाइए कि आप परिवारजनों की सहमति लें। फिर से आपके दिमाग में आएगा, सर आप इसका मतलब खाप पंचायत वाले आदमी हो गए, आप थोड़ी देर में ये कहने लगेंगे कि हम तो ऑनर किलिंग करा देंगे यदि बच्चे ने बिना मां बाप के पूछे शादी कर ली। नहीं, अगेन यहां पर एक छोटी सी बात जो आप सबको वैवाहिक जीवन में व्यवहारिक रूप से, मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई समाजशास्त्र की बात कर रहा हूं। आज आपसे कैमरे के बीच बिना किसी कंटेंट के वो बातें कर रहा हूं जो अपने और मेरे बीच, आपके और मेरे बीच की पर्सनल बातें हैं। बस इन पर्सनल बातों पे आप अपनी राय के लिए फ्री हैं। मुझे ये ऑप्शन मिला है तो मैं अपनी राय रख के चला जा रहा हूं। मेरा बस तर्क इतना सा है कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो कि आप मजबूर हो कि कोई विकल्प नहीं है और आपको शादी करनी ही है, अपने प्रेमी के साथ अवश्य करें। परिवार के किसी अन्य सदस्य को इसका स्टेक होल्डर जरूर बनाएं, आपके परिवार से भी और महिला के परिवार से भी, या महिला और पुरुष दोनों अपनी तरफ से तय करें। अब सवाल आता है, नहीं सर ऐसे संभव ही नहीं है कि हो पाए। ठीक है, ये चुनौती हो सकती है, लेकिन कन्विंस करना, जब आपने लड़की को लड़के से और लड़के को लड़की से कन्विंस करा लिया, तो समाज के सदस्यों को भी कन्विंस कराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके सामने ये बर्डन हमेशा रहता है कि आप कैसे इन्हें निभाकर चलें। इसके पीछे की कहानी क्या है? असल में लड़के लड़कियों में बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शादी से पहले वो एक दूसरे के लिए जो समय निकाल रहे होते हैं, या फिर जो दोनों एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो शादी के बाद रियलिटी में हो नहीं पाता। आटा दाल चीनी इनके भाव के लिए, संतानों की चिंता के लिए व्यक्ति नौकरी करने निकलता है, महिला नौकरी करने निकलती है। ऐसे में दोनों को वो शादी से पहले वाला प्लेजर शादी के बाद संभवतः दिखाई ना दे और वो वैवाहिक जीवन में आए प्यार की कमी को ही सबसे बड़े तकरार का कारण माने, और यही तकरार उनके जीवन को आगे और सेपरेट करा देता है कि चल शादी से पहले ही अच्छे थे, शादी के बाद तो और मुसीबतें आ गई। अर्थात यहां आपके समाज के ऐसे सदस्य आपसे जुड़े जो कहें कि नहीं बेटा ये फेज ऑफ लाइफ है, यहां से ही शुरू होता है, शादी के 1 साल के बाद चार्म शादी का खत्म होने लगता है, फिर संतानें कहीं ना कहीं आपके उस चार्म को बरकरार रखती हैं। एक साधारण भारतीय परिवार में ऐसे ही चल रहा होता है। फिर एक संतान थोड़ी बड़ी होने लगती है, फिर दूसरी संतान जगह ले लेती है, फिर तीसरी संतान, चौथी संतान, जितनी कैपेसिटी संतानें जगह लेती हैं, बाद में पता चलता है कि संतान ही मां बाप को चुंबक की तरह जोड़कर चल रही हैं, मां बाप आपस में बतिया नहीं रहे, बच्चों की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे एक सुखद भारतीय समाज चल रहा होता है। और ये लंबे समय से परिपाटी चलते चलते 145 करोड़ तक पहुंचा दिए। चलिए साहब तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। सर अगर ये वाला जो पॉइंट था, अब तो उसके हाथ में विकल्प बचा नहीं, उसने तो मैट्रिमोनी साइट से शादी की थी, उसकी शादी हो गई, अब क्या करें? शादी अगर हो भी गई तो शादी के बाद आप अपने परिवारजनों से इस बात को हमेशा साझा करें जो आपके साथ बीत रही है। आप ये ना भूलें कि आप खुद एक बेटे हैं, आप ये ना भूलें कि आप खुद एक बेटी हैं। आप शादी होते ही बाप ना बन जाएं, ये हम सबकी एक बहुत बड़ी गलती है। और वो क्या है? हमें लगता है कि हमारी लाइफ में आए हुए सारे बर्डन हमारे हैं, और हमारे इन बर्डन्स को अगर हमने किसी से साझा कर लिया तो मेरा मेल ईगो खत्म हो जाएगा। भाई साहब मेरा मर्द मर जाएगा। नहीं, आपका कोई मर्द नहीं मरने वाला। आप अपने मां बाप के जब चड्डी में घूमते थे तब भी संतान थे, और आज आप सूट बूट में घूमते हैं तब भी संतान है। ऐसे में अपने अधिकार को कि मैं संतान हूं इसे ना छीनें। अर्थात अपने मां बाप से अपने हर कष्ट को बैठकर साझा करें, उनको बताएं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है लाइफ के जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उस फेज से मां बाप भी गुजरे हों, उन्होंने नहीं गुजरा उस समय, तो हो सकता है उन्होंने किसी और को गुजरते देखा हो, वो आपको उस पर राइट एडवाइस दे सकते हैं। सर अतुल के केस में तो उसकी 2019 में शादी हुई थी, वो बेंगलोर में नौकरी करता था। देखो साथियों, इस देश ने कोरोना काल में बहुत से रिश्तों को टूटते देखा है, विशेष रूप से उन रिश्तों को, ये कोरोना काल ही था, 19 में शादी, 20 में कोरोना, 21 के अंदर महिला अपने घर वापस चली गई, 22 के अंदर केस शुरू हो गया। ये जो पूरा टाइम पीरियड आपने अतुल का देखा, ये हमारे देश में बहुत सी शादी टूटने का काल बना था। क्यों? क्योंकि पुरुष जिसको आदत थी घर से बाहर जाकर काम करने की, अब वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, या फिर ये कहिए कि वो अपने पत्नी और पति से दोनों लोग समय से ज्यादा मिल रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है। आज आपको भी आपके अच्छे दोस्त के साथ अगर कमरे में बंद करके 24 घंटे छोड़ दिया जाए, जिसके साथ आप चाय की थड़ी पे 5 घंटे बैठे रहते हो, अगर 24 घंटे बंद कर दिया जाए तो हो सकता है वहां पे झगड़ा पट्टी कर लो। कोरोना काल में ये जो व्यवस्था विकसित हुई, इसने बहुत से परिवारों को तोड़ा है। लोग एक दूसरे के बारे में जरूरत से ज्यादा जानने लगे, जो नहीं जानने योग्य था कि आप कपड़े कैसे फेंकते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप किस तरह से खुले दिमाग में बात करते हैं, उतनी ज्यादा इंटीमेसी लोगों में आने लगी और ज्यादा चीजें उन लोगों के टूटने का बड़ा कारण बनी। कोरोना के आंकड़े हैं, उठाकर देख लीजिए, उस दौरान बहुत सारे तलाक हुए हैं, उन्हीं का ये शिकार बने थे। अब आते हैं चौथे विकल्प, चौथे पॉइंट की तरफ कि सर ये स्थिति बन गई, वो व्यक्ति ने केस झेल लिया, अब बताइए उसके ऊपर केस लग गया, अब क्या करें? 40,000 रुपए देखिए क्या करें? भाई साहब मरना तो तब भी विकल्प नहीं था, तो क्या विकल्प था? भाई मरना विकल्प नहीं था। आपको अगर मरना आसान विकल्प लग रहा है तो कोर्ट से कहिए कि 498 लगा रखा है आपने, दे दीजिए सजा, 3 साल की सजा है, जाएंगे काटेंगे, कोई तो भला आदमी आएगा जो जमानत पर बाहर निकाल लाएगा। अगर हम गलत नहीं है तो कानून कभी तो हमारी सुनवाई करेगा। अधिकतम 3 साल है, मरने से बेहतर है, जिंदगी इतनी खूबसूरत है, न जाने कितने लाख हजार योनियों में जाकर